जय स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में थ्योरम रिलेटेड जो क्वेश्चन उसको सॉल्व करने का उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो बहुत ही सुंदर वीडियो होने जा रहा है। बहुत ही बारीकी से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करिएगा। माध्यमिक का थ्योरम है, ठीक है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरुआत करते हैं और इस थ्योरम को समझने का कोशिश करते हैं कि किस तरह यदि एग्जाम में दिया रहे, परीक्षा में दिया रहे, तो इस थ्योरम को कैसे बनाएंगे। बस चित्र को देख करके ही पूरा थ्योरम को कैसे लिखना है, सारी बातों पर डिस्कशन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिया गया है कि एबीसी समकोण त्रिभुज है, एंगल ए यहाँ पर समकोण है, समकोण बिंदु ए से कर्ण बीसी पर एडी लंब खींचा गया है और प्रमाणित करना है कि एबी का स्क्वायर बीसी इंटू बीडी, एडी का स्क्वायर बीडी इंटू सीडी और एसी का स्क्वायर बीसी इंटू सीडी होगा। ये हम लोगों को प्रमाणित करना है यहाँ पे। तो देखेंगे कि चित्र आगे बना लेंगे। त्रिभुज एबीसी, ए बी सी, इस ए बिंदु पर बीसी पर लंब डाला गया है एडी, ठीक है। तो दोनों साइड से क्या हो जा रहा है, समकोण त्रिभुज का रचना हो जा रहा है यहाँ पर। तो लिखेंगे प्रदत्त दिया हुआ है, दिया हुआ है एबीसी समकोण त्रिभुज है, एबीसी समकोण त्रिभुज है और एंगल ए बराबर 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ए बराबर 90 डिग्री और एडी लंब बीसी पर, एडी जो लंब है वो बीसी पर है और यहां ए समकोण बिंदु और बीसी जो है वो विकर्ण है, ठीक है। प्रदत्त जो गिवन का जो स्टेटमेंट है वो हम लोग यहीं से उठा लेते हैं। एबीसी समकोण त्रिभुज, एंगल ए समकोण है, समकोण बिंदु ए से कर्ण बीसी पर एडी लंब डाला गया, वही चीज यहाँ पर पूरा लिखा गया है। प्रमाणित करना है कि क्या प्रमाणित करना, प्रमाणित यही करना है। एक नंबर एबी का स्क्वायर बराबर बीसी इंटू बीडी, दो नंबर एडी का स्क्वायर बराबर बीडी इंटू सीडी, तीन नंबर एसी का स्क्वायर बराबर बीसी इंटू सीडी। ये प्रमाणित करना है। और एक चीज दिखाना है यहाँ पर कि बीसी विकर्ण पर एडी लंब है, ठीक है। अब प्रमाण यह दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, अब यहां पर जो है इस थ्योरम में तीन त्रिभुज बन रहे हैं। पहला तो ए बी सी पहला त्रिभुज है, दूसरा क्या है ए बी डी, ये डी बी ए, तीसरा क्या है डी ए सी। ये तीन त्रिभुज बन रहा है। तो पहला क्या करेंगे कि त्रिभुज डी बी ए और डी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज डी बी ए और त्रिभुज ए बी सी में, या ऐसे लिख सकते त्रिभुज डी बी ए और ए बी सी दोनों समरूप हैं। अब यहां पर पहला क्या प्रूव करना है, ये वाला। तो ए बी बटे बी सी बराबर बी डी बटे ए बी। ए बी कौन है, ए बी इस त्रिभुज का बात हुआ ना, ए बी बटे बी सी इस त्रिभुज का, इसका इस त्रिभुज का, इस वाला त्रिभुज का ये विकर्ण हुआ और इस पूरा त्रिभुज का ये बी सी विकर्ण था। फिर बी डी माने ये बी डी बटे ए डी मतलब ये बी डी, ये बी डी सॉरी बी डी बटे यहाँ हो जाएगा ए बी, बी डी बटे ए बी। बी डी क्या है, बी डी इस त्रिभुज का बी ए डी का डी बी ए का क्या है
बी डी क्या है, आधार है, और ए बी इस त्रिभुज का, ए बी सी का क्या है, आधार है। एंगल को उस तरफ घुमा करके देखेंगे तो दिखेगा यहाँ पर ए बी जो है आधार है इस त्रिभुज का, ये पूरा ए बी सी का ये आधार हो गया है, ये कर्ण है, ये मालूम है हम लोग को, और ये लंब है, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में। तो उस तरह लिखा गया है, इसको इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं। अकल कल मतलब आधार और कर्ण, पहला में आधार और कर्ण का बात हुआ है, पहला में आधार और कर्ण, देखिएगा ये आधार इसके लिए भी है, पूरा त्रिभुज का भी आधार और कर्ण, फिर दूसरा में आधार और लंब, तीसरा में कर्ण और लंब को कॉन्सेप्ट लेकर के कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट ट्रिक यदि बताएं, मेड इन चाइना ट्रिक बताएं, तो हम बता रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है ए बी है, तो ए बी लिख दिया, उसके बाद क्या आता है बी सी लिख दिया, फिर क्या बच गया बी डी लिख दिया, फिर ए बी बच गया, तो ये ए बी का गुना हुआ तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर आएगा, और ये बी डी इंटू बी सी, ये हो गया यहाँ पर, ये इस तरह यहाँ पर प्रूव हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर देखेंगे, फिर त्रिभुज डीबीए और DCA में, ये वाला त्रिभुज DBA और DCA में, ठीक है। तो दूसरा में ये प्रूव करना है अपने को, देखेंगे AD है तो AD लिख देंगे, उसके बाद क्या है BD है तो BD लिख देंगे बराबर, उसके बाद क्या है CD है तो CD लिख देंगे, और उसके बाद क्या बच गया AD बच गया, क्या जोड़ है ना AD लिख देंगे, तो AD गुना होगा क्या आएगा AD का स्क्वायर, और ये BD इंटू CD, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि यदि इस एबीसीडी को याद करने पर उतर जाइएगा तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक थ्योरम का बात नहीं है, 20 से 25 थ्योरम निकल करके आएंगे, ये शॉर्ट में चलेंगे तो 10 थ्योरम तो कम से कम करना पड़ेगा, एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो 10 थ्योरम जब यदि आपके माइंड में रहेगा तो क्या होगा, खिचड़ी पक जाता है वहां पर कि कौन बीडी क्या था, एसी क्या था, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है वहां पर। तो इसीलिए हम लोग ट्रिक लेकर के चलेंगे, यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे ट्रिक, या तो इस ट्रिक से बनाइए या तो इस ट्रिक से बनाइए। पहला को आधार और कर्ण को लेकर के समझिए, दूसरा को आधार और लंब लेकर के समझिए, तीसरा को कर्ण और लंब लेकर समझिए, नहीं तो ये समझना नहीं है तो इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक के चलिए। तीसरा जो हम लोग को प्रूव करना है यहाँ पर पुनः तीसरा क्या प्रूव करना, अब तीसरा एक तो क्या हो गया डीबीए था और ये पूरा त्रिभुज था, एक बार क्या था ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हो गया, अब एक बार क्या होगा ट्रायंगल डी सी ए और ए बी सी दोनों समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है। फिर लिखना पड़ेगा तीसरा अपने ये प्रूव करना है ए सी, फिर लिखेंगे बी सी बराबर सी डी, फिर लिखेंगे ए सी, तो ए सी मिल गया तो क्या हो गया ए सी का स्क्वायर और ये बी सी इंटू सी डी, ये तीसरा भी क्या हो गया यहाँ पर ये प्रूव हो गया। इस तरह ये जो थ्योरम था जो बोल रहा था यहाँ पर कि एबीसी समकोण त्रिभुज है, ये एंगल ये 90 डिग्री, समकोण बिंदु ए से बीसी पर एडी लंब जा रहा है, प्रमाणित करना कि एबी का स्क्वायर बराबर बीसी इंटू बीडी, एडी का स्क्वायर बराबर बीडी इंटू सीडी और एसी का स्क्वायर बराबर बीसी इंटू सीडी। तो यहाँ पर पहला में तो प्रूव हो गया अपना एडी का स्क्वायर बराबर बीडी इंटू सी बीसी, और यहाँ पर दूसरा में एडी का स्क्वायर बराबर बीडी इंटू सीडी, तीसरा में एसी का स्क्वायर बराबर बीसी इंटू सीडी। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट यही था, कुछ ज्यादा नहीं था कि ये जो दिया हुआ था एबी था एबी लिख दिए एबी, फिर बीसी था बीसी लिख दिए, फिर बीडी था बीडी लिख दिए, अब फिर एबी दो होता है, एक तो एबी यहाँ लिख दिए, एक तो एबी का गुना हुआ एबी स्क्वायर, इस तरह किए थे, दोनों में भी सेम प्रोसेस से ही किया है और प्रूव हो गया है। आई होप ये टेक्निक आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह इस थ्योरम को सोल्व करना है, बिना देखे 1 से 2 बार यदि बनाइएगा, वीडियो को देखिएगा, कॉपी पे प्रैक्टिस करिएगा तो मुमकिन है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और आप बिना देखे प्रैक्टिस को 2-3 बार करिएगा, एग्जाम तक करते रहिएगा तो क्लियर रहेंगी चीजें, माइंड में रहेंगी। आज भी वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को, और ये वीडियो अपने क्लास में फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, उन लोगों को भी दिखाइए, उन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ऐसा लाभ उनको इस वीडियो से प्राप्त हो सके। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।